ओम शांति। 7 अक्टूबर 2023 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे निर्विकारी दुनिया में महाराजा बनने का पुरुषार्थ करना है। इसके लिए आज हम दो बातों पर अटेंशन देंगे, निरंतर याद और सच्ची दिल। निरंतर याद के लिए आज बाबा ने कहा, निरंतर बुद्धि योग बाप से लगाना है तो विक्रम विनाश होंगे, ऊंच पद मिलेगा, विश्व का मालिक बनेंगे। लेकिन सदा याद रहे ये बहुत ऊंची मंजिल है, मासी का घर नहीं है। आज निरंतर याद की जो बाबा ने विधि बताई वो है मन मना भव। मन मना भव अर्थात रूहानी तीर्थ की यात्रा करते रहना है। इसके लिए आज बाबा ने अटेंशन दिलवाया कि सदा ही बाप की याद रहे। इसके लिए हाथ दिल यार्डे हाथ कार्डे, ये स्मृति में रखना है। धंधा करते हुए भी बाप की याद में रहो, अर्थात अपने आप से बातें करते रहो। बाबा के गुणों का चिंतन, प्राप्तियों का चिंतन करते रहेंगे। बाबा ओशन ऑफ ब्लिस, ओशन ऑफ नॉलेज, ओशन ऑफ पीस, रहम दिल, बाबा की जो आज महिमा आई वो निकाल कर उसका चिंतन करेंगे और बाबा के साथ भिन्न भिन्न संबंधों का अनुभव करेंगे। उसकी प्राप्तियों को कर्म करते समय स्मृति में लाएंगे। बाबा उस्ताद बन करके हमें माया से युद्ध करना सिखलाते हैं। इस समय स्मृति रहे हम शिव बाबा की संतान है। शिव बाबा से वर्षे में विश्व का बादशाही लेते हैं, विश्व का महाराजा महारानी बनते हैं। टीचर बन करके बाबा हमें चक्र की नॉलेज देते हैं जिससे चक्रवर्ती राजा बनते हैं और सतगुरु बन करके हमारी सदगति करते हैं। तो इस तरह आज चलते फिरते बाबा की याद में रहना है। और याद करने की दूसरी विधि बाबा ने बताई, सवेरे सवेरे उठ बाप को याद करना है। भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग में सवेरे का समय अच्छा माना जाता है। तो याद कैसे करना है? याद करना है विचार सागर मंथन करते रहना है। तो विचार सागर मंथन ये करना है कि बाबा ने इस समय हमें संगम पर त्रिकालदर्शी पने की नॉलेज दी है, सृष्टि चक्र की नॉलेज दी है, जिससे हम चक्रवर्ती राजा बन जाते हैं। तो इस सृष्टि चक्र की नॉलेज को नॉलेज कहें या कल्प वृक्ष की नॉलेज कहें, इसके आदि मध्य अंत का जो ज्ञान दिया है उसको बुद्धि में फिराते रहना है। जैसे बाबा ने कहा सतयुग त्रेता में सभी श्रेष्ठाचार्य होते हैं और सतयुग वाले ही 84 जन्म लेते हैं, अर्थात लक्ष्मी नारायण ही 84 जन्म लेते हैं। और इसके बाद जैसे ही द्वापर और कलयुग स्टार्ट होता है तो आत्माएं भ्रष्टाचारी हो जाती हैं, पतित हो जाते हैं, तीर्थ यात्रा पर भी विकारों में जाते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं। जो धर्म गुरु आते हैं, धर्म पिता आते हैं, वो भी सदगति नहीं कर सकते। फिर शिव बाबा आकर के हमें रूहानी यात्रा सिखाते हैं। इस रूहानी यात्रा में आज बाबा ने हमारी अटेंशन दिलवाई कि परम धाम में शिव बाबा को याद करना है, अर्थात स्वीट होम में शिव बाबा से बुद्धि योग लगाना है। सामने ब्रह्मा बाबा के चेहरे को नहीं देखते रहना है। अगर उनको देखते रहेंगे तो फिर परम धाम में जाने की आदत छूट जाएगी। तो ये यात्रा है परम धाम में जाना और आना। तो बाबा ने कहा मम्मा और बाबा को भी याद नहीं करना, ये भी हद की याद हो जाएगी, इसमें मज़ा नहीं आएगा और बाबा को परम धाम में ही याद करना है। तो आज इस रूहानी यात्रा का बार बार
अपनी स्मृति में लाते रहना है, परम धाम जाना है, वापस आना है। और नेक्स्ट बाबा ने बताया फिर सच्ची दिल वाले ही ये यात्रा कर सकते हैं। जो सच्ची दिल वाले हैं उनकी सवेरे आंख अपने आप ही खुल जाती है। जो सच्ची दिल वाले हैं वो भोजन भी बाबा की याद में ही करेंगे। सच्चे दिल वाले के मैनर्स भी बहुत अच्छे होंगे। आज मैनर्स के ऊपर अटेंशन दिलवाया कि बहुत सहनशील बनना है, बहुत मीठा बनना है। किसी का कोई बात बोलता है तो उस बात को ठीक नहीं है तो एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देना है। सामना नहीं करना है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, गाली नहीं निकालनी है, तो नहीं तो रजिस्टर खराब हो जाएगा। बाबा ने कहा नष्टो मोहा भी बनना है, लेकिन बाप से कुछ भी छिपाना नहीं है। अगर कोई भूल हो जाती है तो बाप को बतानी है और क्षमा मांगनी है। इसी तरह सच्चा दिल और निरंतर याद होगी, तब बाबा ने कहा तुम भविष्य में विश्व का महाराजा महारानी बन सकते हो। ओम शांति।